मैं हूं ए.के. कश्यप और बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के बारे में उन विषयों पर इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार में शिक्षक स्थानांतरण के जो विषय बनाए गए हैं उसमें म्यूचुअल ट्रांसफ़र का एक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रहा है। इस बात को हम इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है एक बहुत बड़ा इस ट्रांसफ़र का हिस्सा बनेगा। 1 to 5 हो, 6 to 8 या 9, 10, 11, 12 तो सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ये मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफ़र में बहुत बड़ी संख्या में शिक्षक जो हैं विगत 1 वर्षों से कहीं ना कहीं लोग म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर इंतज़ार में थे और एक ट्रांसफ़र पार्टनर वे लोग ढूंढते थे। इस विषय पे इसलिए हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो बिहार शिक्षक ट्रांसफ़र नियमावली जो 2026 आया है इसमें म्यूचुअल ट्रांसफ़र का क्या रोल है और क्या म्यूचुअल ट्रांसफ़र में भी कुछ बाध्यताएं हैं जिसको जानना ज़रूरी है। पुरुष शिक्षक क्या महिला शिक्षिका के साथ म्यूचुअल स्थानांतरण कर सकती है? क्या यहाँ पे जो 1 to 5 वाले शिक्षकों के लिए सामान्य कोटि या सामान्य विषय क्या होगा, इस बात को भी यहाँ पे समझेंगे। साथ ही देखेंगे कि 6 to 8 वाले का म्यूचुअल ट्रांसफ़र का विषय पे कौन से पॉइंट को देखना है। 9, 10, 11, 12 में भी उन सारे बातों पे चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे यहाँ पे कि विशिष्ट शिक्षक बीपीएससी के साथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बीपीएससी टीआरई 1, 2 या 3 के साथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। 2 वाला 1 या 3 के साथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। 3 वाले 2 या 1 के साथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस विषय को आप ज़रूर लास्ट तक देखिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे उन तथ्यों पे हम चर्चा करने जा रहे हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि बहुत सारे पिछले वाले वीडियो में कमेंट आए हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर जहाँ पे बहुत सारे ऐसे विषय लोग जानना चाहे हैं कि क्या म्यूचुअल ट्रांसफ़र में गृह पंचायत या गृह ब्लॉक वगैरह का विकल्प अगर मिलता है तो क्या जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो नए जुड़े हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। देखिए यहाँ पे बिहार में जो इस स्थानांतरण जो प्रक्रिया चल रहे हैं इसमें 7 ऐसे पॉइंट बनाए गए हैं जिसमें स्थानांतरण को जगह दिया गया है। इसमें आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि हमने जो पहले स्थानांतरण नियमावली पे चर्चा किया है इससे पहले वाले वीडियो में, आज हम इस वीडियो में 5 नंबर पॉइंट पे चर्चा करने जा रहे हैं, पारस्परिक स्थानांतरण यानी म्यूचुअल स्थानांतरण। अब देखिए म्यूचुअल स्थानांतरण के विषय में क्या बातें हैं जरा इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए पारस्परिक स्थानांतरण के विषय में नियमावली में क्या बातें कहा गया है और इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे। नियमावली में कहा गया है कि जो म्यूचुअल स्थानांतरण 2 पात्र शिक्षकों की संयुक्त सहमति के आधार पर समान संवर्ग, समकक्ष श्रेणी, समान कोटि, कक्षा श्रेणी तथा विषयवार पदस्थापना की स्थिति में समान विषय के आधार पर किया जाने वाला स्थानांतरण। यानी यहाँ पे पहला पॉइंट जो दे रहा है कि 2 पात्र शिक्षक में एक पुरुष एक महिला भी हो सकती है, 2 पुरुष भी हो सकते हैं, 2 महिला भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है कि महिला शिक्षिका के साथ पुरुष शिक्षक नहीं कर सकते म्यूचुअल स्थानांतरण या पुरुष शिक्षक महिला शिक्षिका के साथ नहीं कर सकती है, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। 2 शिक्षक होने चाहिए संयुक्त रूप से, 2 पात्र शिक्षक होने चाहिए। लेकिन अब पात्रता के विषय पे ये पहला पॉइंट हमने क्लियर कर दिया कि महिला पुरुष के साथ या पुरुष महिला के साथ म्यूचुअल स्थानांतरण कर सकती है, बशर्ते क्या कुछ और बातें हैं जरा पहले देखेंगे। यहाँ पे इस बात को पॉइंट में मेंशन किया गया है कि दोनों शिक्षक विभागीय पोर्टल पर संयुक्त रूप से सहमति दे दें। जो भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र पार्टनर आपके हैं वो अगर ई शिक्षा कोष के पोर्टल से ही ऑनलाइन होगा, अगर वहाँ पे सहमति देते हैं तो आपकी ये प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। दोनों शिक्षक समान संवर्ग अथवा समकक्ष श्रेणी के हो। देखिए अब यहाँ पे इस चीज़ को जरा समझना है कि समान संवर्ग अथवा समकक्ष श्रेणी क्या है और यहाँ लिखता है कि दोनों शिक्षक समान कोटि और कक्षा श्रेणी के हो। अब यहाँ पे कोटि का मतलब भी इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए ये 2 पॉइंट को जरा क्लियर से इसलिए ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि देखिए इसकी जब हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं बीपीएससी वाले शिक्षकों के लिए। तो बीपीएससी वाले शिक्षकों का अभी तक टीआरई 1, 2 और 3 ये तीनों लोग स्थानांतरण के लिए एलिजिबल है। इसमें सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं डीएलएड के बारे में कि डीएलएड वाले के लिए यहाँ पे क्या विकल्प है। यानी डीएलएड का मतलब 1 to 5। अब देखिए यहाँ पे सामान्य विषय और सामान्य कोटि क्या है, सामान्य विषय और सामान्य कोटि क्या है। अब यहाँ पे इसी चीज़ को देखेंगे। अब यहाँ देखिए सामान्य विषय क्या है कि 1 to 5 में सामान्य विषय और समान कोटि क्या है कि 1 to 5 में अगर बात करें कि सामान्य विषय में जो आप देखे हैं कि जो डीएलएड वाले होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट होता है
अब यहाँ पे जो बांग्ला भाषा से भी शिक्षक का अपॉइंटमेंट हुआ है, उर्दू भाषा से भी अपॉइंटमेंट हुआ है। अब ये देखिए 1 to 5 में ही 3 कैटेगरी के शिक्षक मिल गए। एक मिल गए सामान्य विषय के शिक्षक, दूसरे मिल गए आपके उर्दू विषय के शिक्षक, और तीसरे मिल गए बांग्ला विषय के शिक्षक। अब यहाँ पे देखिए, अब म्यूचुअल स्थानांतरण में क्या होगा, अब म्यूचुअल स्थानांतरण में क्या होगा कि 2 लोगों की सहमति होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई सामान्य विषय, यानी अगर आप DLED हैं और 1 to 5 में हैं, तो आप उर्दू वाले के साथ या बांग्ला वाले के साथ नहीं कर सकते हैं। सेम बाध्यता बांग्ला वाला उर्दू वाला के साथ नहीं कर सकता है और उर्दू वाला सामान्य विषय के साथ नहीं कर सकता है। यही आपका सामान्य विषय का विषय है। यहाँ पे पुरुष महिला की बाध्यता नहीं है। अगर आपको सामान्य विषय यानी 1 to 5 में अगर आप सामान्य टीचर हैं तो सामान्य टीचर, यानी ये आपकी कैटेगरी से नहीं है कि जनरल, OBC, SC, ST, ऐसी यहाँ पे कोई बाध्यता नहीं है। सामान्य विषय में जो DLED जिन लोगों ने कर रखा है वे लोग सामान्य विषय के शिक्षक होंगे 1 to 5 में। अब यहाँ पे देखिए, उर्दू वाला उर्दू वाले के साथ करेंगे, बांग्ला वाला बांग्ले वाले के साथ करेंगे और सामान्य विषय वाले सामान्य विषय के साथ करेंगे। ये आपकी 1 to 5 में ये प्रोसेस म्यूचुअल स्थानांतरण के हैं। अब यहाँ पे जो पारस्परिक स्थानांतरण होगा, पुरुष महिला, महिला पुरुष, पुरुष पुरुष, महिला महिला, ये कर सकते हैं, बशर्ते कि ये अपने अपने कोटि में होने चाहिए। तो क्लियर हो गया। बहुत से ऐसे कमेंट आए थे कि सामान्य विषय का मतलब, यहाँ पे बहुत से लोगों को कैटेगरी समझ में आ रहा था कि जनरल, EWS, OBC, SC, ST, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक सामान्य विषय यानी केवल DLED वाले लोग के लिए 1 to 5 में है। ठीक, अब देखिए जरा 6 to 8 वाले में जरा समझते हैं कि 6 to 8 वाले में PPSC वाले लोगों के लिए क्या होगा। तो 6 to 8 वाले में BPSC वाले लोगों के लिए सेम यही चीज़ होगा कि जिस आप विषय के पेपर में अगर आप हैं, अगर आप साइंस टीचर हैं तो साइंस के साथ, अगर आप सोशल साइंस के टीचर हैं तो सोशल साइंस के साथ, अगर आप लैंग्वेज पेपर के टीचर हैं तो लैंग्वेज के साथ। सेम प्रक्रिया आपके BPSC के तीनों फेज में 9th, 10th और 11th, 12th में भी यही होगा कि आपको सामान्य विषय में आपको जाना है, यानी जिस पेपर का, जिस सब्जेक्ट का आपकी नियुक्ति हुई है, आपके स्थानांतरण पार्टनर उसी विषय के होने चाहिए। ये तो BPSC के शिक्षकों की बात हमने किया। विशिष्ट वाले लोगों के साथ क्या यहाँ पे है, विशिष्ट वाले लोगों के साथ भी यही चीज़ है कि जैसे यहाँ पे समान विषय या उर्दू बांग्ला वाले लोग जो हैं अपने 1 to 5 में उसी तरीके से करेंगे जैसे BPSC वाले पे हमने बताया। ठीक 6 to 8 में भी विशिष्ट वाले अपने ही सब्जेक्ट में, अपने ही, अगर 6 to 8 में है, अगर वो साइंस विज्ञान के अगर वो शिक्षक हैं तो विज्ञान वाले के साथ, अगर सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं तो सामाजिक विज्ञान के साथ। 9th, 10th, 11th, 12th में भी यही बातें यहाँ पे मेंशन हुआ है। जो यहाँ पे प्रत्येक पॉइंट में जैसे विषयवार पदस्थापना के लेकर यहाँ 1 से लेकर जो क से लेकर घ तक जो पॉइंट है, यही पॉइंट को हमने इस वीडियो में इस तरीके से एनालिसिस किया है। अब देखिए यहाँ पे एक बात को जरा समझना है कि सब चीज़ सही है। आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र के पार्टनर मिल गए। अब पार्टनर क्या मिला कि जैसे A और B, ये 2 लोग म्यूचुअल ट्रांसफ़र चाह रहे हैं। A जो है वो महिला है और B जो है वो पुरुष है। अब ज़रा देखिए कि ये महिला जहाँ पे स्थानांतरण चाह रही है वो पुरुष जो है उस महिला के गृह पंचायत में है पदस्थापित। तो क्या महिला म्यूचुअल स्थानांतरण में गृह पंचायत में आ सकती है? तो नहीं आ सकती है। महिला को अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र पार्टनर भी अगर मिल जाए तो गृह पंचायत में वो नहीं जा सकती है। ये एकदम क्लियर है। यानी अगर महिला को म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी जिस वर्ग में मिलता है, चाहे वो 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, 9, 10, 11, 12 हो, अब उनको महिला को अपने गृह पंचायत में जाने की यहाँ पे बाध्यता है कि वो गृह पंचायत में नहीं जा सकती है। पुरुष गृह प्रखंड में अगर उनको म्यूचुअल मिला हुआ भी है तो वो गृह प्रखंड में म्यूचुअल में नहीं जा सकते हैं। उनको म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अपने गृह ब्लॉक से अलग वाले ब्लॉक आप उनको चूज करना होगा, वैसा पार्टनर खोजना होगा जो उनके गृह ब्लॉक के म्यूचुअल स्थानांतरण में न हो। अब ये बात को आप समझ ही गए होंगे कि महिला गृह पंचायत में नहीं, म्यूचुअल में भी नहीं आ सकती है और पुरुष गृह ब्लॉक में म्यूचुअल में भी नहीं आ सकते हैं। अब ये बात जो है ये आपको काफ़ी ज़्यादा, बहुत से लोगों को ये विषय पे चिंता था कि अगर हमको म्यूचुअल अपने ही ब्लॉक में मिल रहा है तो हम आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, गृह पंचायत में महिला को मिल रहा है तो आ सकते हैं नहीं आ सकते। तो ये क्लियर हो चुका है कि
आप नहीं आ सकते हैं। आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र पार्टनर जो है वो आपको हर हाल में जो सामान्य जो स्थानांतरण, ऐच्छिक स्थानांतरण के विषय पे जो नियमावली है वही नियमावली गृह पंचायत या गृह प्रखंड के विषय पर भी बाध्य है। तो चलिए यहाँ पे हमने इस विषय को म्यूचुअल ट्रांसफ़र के विषय पे बहुत सारे बातों को इसलिए क्लियरिटी किया है क्योंकि बहुत से लोगों को यहाँ पे संशय था। कमेंट में पिछले वाले वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे, अब शायद बहुत से चीज़ क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।